आप सभी का हमारे YouTube चैनल करंट समसामयिक की बाई टीसी सैनी में आज है 27 मार्च 2022 और 27 मार्च 2022 को करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सभी हम इस वीडियो में देखेंगे। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है जितना हो सके हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इस वीडियो की PDF फाइल भी आप सभी को उपलब्ध करवाई जाएगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप PDF लिंक से PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। देखते हैं आज के क्वेश्चन। नाटो के महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग का कार्यकाल कितने साल बढ़ाया गया है? तो हाल ही में नाटो के महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग का कार्यकाल 1 साल बढ़ा दिया गया है। अब ये 30 सितंबर 2023 तक इस पद पर रहेंगे। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, ये हैं नाटो के महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग और इन्हीं का कार्यकाल 1 साल बढ़ा दिया गया है। अब नाटो के द्वारा बढ़ाया गया है, तो नाटो की फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। नाटो की स्थापना कब हुई? नाटो की स्थापना हुई 4 अप्रैल 1949 को वाशिंगटन DC US में, लेकिन वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल्स बेल्जियम में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। TCS ने औद्योगिक AI में M.Tech लॉन्च करने के लिए किस IIT के साथ भागीदारी की है? तो हाल ही में TCS ने औद्योगिक AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में M.Tech लॉन्च करने के लिए IIT मद्रास के साथ भागीदारी की है। अब IIT मद्रास के साथ भागीदारी की है, तो देखते हैं। IIT मद्रास हाल ही में चर्चा में है। IIT मद्रास ने एक्वामैप जल प्रबंधन के साथ नीति केंद्र की स्थापना की। अल्ट्रासाउंड इमेज प्रदान करने के लिए नई तकनीक IIT मद्रास के द्वारा विकसित की गई और IIT मद्रास के परिसर में एक मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रक्षा मंत्रालय में सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में रक्षा मंत्रालय में सलाहकार के रूप में विनोद जी खंडारे को नियुक्त किया गया है। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, यह है विनोद जी खंडारे और इन्हीं को अब रक्षा मंत्रालय में सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय सेना ने किस राज्य की पुलिस के साथ सुरक्षा कवच 2 अभ्यास आयोजित किया है? तो हाल ही में भारतीय सेना ने महाराष्ट्र पुलिस के साथ महाराष्ट्र के पुणे में यह सुरक्षा कवच अभ्यास आयोजित किया है। इस अभ्यास का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है पुणे में किसी भी आतंकवादी कार्रवाई का मुकाबला करना और यह सेना के अग्निबार डिवीजन के द्वारा आयोजित किया गया है। अब यह महाराष्ट्र में किया गया है, तो महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। और वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे। और गवर्नर राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। अब देखते हैं महाराष्ट्र के बारे में और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट। पुणे स्टेडियम का नाम बदलकर नीरज चोपड़ा के नाम पे किया गया और हाल ही में 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित करने वाला मुंबई दक्षिण एशिया का पहला शहर बना। भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र पुणे में बना। भारत का पहला मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी पुणे में स्थापित किया जाएगा। RIL के द्वारा भारत का सबसे बड़ा व्यापार और सांस्कृतिक केंद्र मुंबई में खोला जाएगा। मुंबई के नए पुलिस आयुक्त संजय पांडे जी को नियुक्त किया गया। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने राज्य सरकार के साथ साझेदारी की। महाराष्ट्र में संजय गांधी नेशनल पार्क है, नवेगांव नेशनल पार्क है। महाराष्ट्र में लोनार झील है, उजानी बांध है और कोयना बांध है। और महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा त्यौहार मनाया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 5वें वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स में नीति आयोग द्वारा कितनी महिलाओं को सम्मानित किया गया है? तो 5वें वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स में नीति आयोग द्वारा 75 महिलाओं को सम्मानित किया गया है। अब नीति आयोग द्वारा किया गया है, तो नीति आयोग की फुल फॉर्म अक्सर एग्जामों में पूछी जाती है। नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और नीति आयोग को योजना आयोग से कब गठित किया गया, मतलब कब अलग किया गया, उसको नाम चेंज किया गया 1 जनवरी 2015 को। और योजना आयोग कब गठित हुआ? 15 मार्च 1950 को। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान में। और वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार। और CEO कौन है? अमिताभ कांत। और हाल ही में नीति आयोग के द्वारा युवाओं में ऑगमेंटेड रियलिटी कौशल विकास को प्रोत्साहित करने के लिए अटल इनोवेशन मिशन का विस्तार किया गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फीफा वर्ल्ड कप 2022 को स्पॉन्सर करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी बनी है? तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 को स्पॉन्सर करने वाली पहली भारतीय कंपनी बायजू बनी है।
यह फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो यह कतर में आयोजित किया जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसे स्कॉटलैंड में रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग के फेलो यानी सदस्य के लिए नामित किया गया है? तो हाल ही में किरण मजुमदार शो को स्कॉटलैंड में रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग के फेलो यानी सदस्य के लिए नामित किया गया है। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, ये है किरण मजुमदार और इन्हीं को रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग के फेलो के लिए नामित किया गया है। ये बायोकॉन और बायोकॉन बायोलॉजिक्स की कार्यकारी अध्यक्ष हैं और इनको अब स्कॉटलैंड में रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग के फेलो के लिए नामित किया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। योगी आदित्यनाथ ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो हाल ही में योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। ये यूपी में यानी उत्तर प्रदेश में लगातार दूसरी बार भाजपा सरकार से सीएम बनने वाले पहले मुख्यमंत्री हैं। अब ये उत्तर प्रदेश के बने हैं। तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। और वर्तमान में उत्तर प्रदेश की गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। और मुख्यमंत्री अब बन गए हैं योगी आदित्यनाथ। अब लखनऊ का नाम आते ही एक चीज़ ध्यान में आनी चाहिए कि भारत का सबसे पहला कागज़ कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? वो लखनऊ में किया गया था। अब देखते हैं यूपी के बारे में और भी इम्पोर्टेंट फैक्ट। काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन किया गया। नोएडा हवाई अड्डे और फिल्म सिटी के बीच भारत की पहली पौंड टैक्सी की शुरुआत यूपी में की गई। और 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश बना। हेल्थ एटीएम की शुरुआत उत्तर प्रदेश में की गई। जल जीवन मिशन के लिए 10,870 करोड़ रुपए यूपी सरकार के द्वारा आवंटित किए गए। यूपी सरकार के द्वारा बाल सेवा योजना, सस्ती किराए की आवास योजना शुरू की गई। उत्तर प्रदेश में केला महोत्सव मनाया जाता है और उदबिलाव की पहली बार गणना उत्तर प्रदेश में की गई। और हाल ही में बखीरा पक्षी अभ्यारण्य को 49वां रामसर साइट का दर्जा किया। इसलिए अब भारत में कुल 49 रामसर साइट हैं। उत्तर प्रदेश में राजकीय पशु भारत सिंघा को घोषित किया गया। उत्तर प्रदेश में दूधवा नेशनल पार्क है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, कीटम झील है जिसे रामसर साइट का दर्जा दिया गया है और ये कहाँ है? आगरा में। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किसान कल्याण मिशन शुरू किया गया और सेव सिटी योजना शुरू की गई। अब बात कर लेते हैं ये और राज्यों के भी हाल ही में बने मुख्यमंत्रियों की। तो पंजाब के कौन बने? भगवत मान। और मणिपुर के कौन बने? एन बीरेन सिंह। और उत्तराखंड के कौन बने? पुष्कर सिंह धामी। और गोवा के कौन बने हैं? प्रमोद सावंत। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निर्यात तैयारी सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो हाल ही में निर्यात तैयारी सूचकांक में गुजरात शीर्ष पर रहा है। यानी एक्सपोर्ट प्रीपेयर्डनेस इंडेक्स में गुजरात ने शीर्ष स्थान हासिल किया है और यह इसका दूसरा संस्करण है। इसलिए गुजरात लगातार दूसरे वर्ष इसमें शीर्ष पे रहा है। यह नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। अब इसमें गुजरात शीर्ष पे रहा है। तो सेकंड पे कौन रहा है? सेकंड पे महाराष्ट्र है, थर्ड पे कर्नाटक है और सबसे खराब में मेघालय सबसे खराब में अंतिम में है और लद्दाख सेकंड पर है। अब बात करते हैं गुजरात की। तो गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। और वर्तमान में गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। और गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। अब देखते हैं गुजरात के बारे में और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट। भारत की पहली न्याय घड़ी गुजरात हाईकोर्ट में लगाई गई। 11वें खेल महाकुंभ का उद्घाटन हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अहमदाबाद में किया गया। गुजरात के शिवराजपुर बुर्ज को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला। और गुजरात के बालिया गेहूं को जीआई टैग दिया गया। गुजरात में नदी उत्सव मनाया जाता है और गुजरात हाईकोर्ट यूट्यूब पर लाइव कार्यवाही प्रसारित करने वाला भारत का पहला राज्य बना। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय भवन हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया। सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर प्रोजेक्ट गुजरात में शुरू किया गया। विश्व का सबसे बड़ा रोपवे गिरनार रोपवे गुजरात में स्थित है। विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर का शुभारंभ गुजरात में किया गया। WHO द्वारा WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना गुजरात के जामनगर में की गई। गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान है जो एशियाटिक यानी एशियाई लॉयंस के लिए विश्व फेमस है। और मरीन राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सातवां स्मार्ट
सिटीज इंडिया एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 7वें स्मार्ट सिटीज इंडिया एक्सपो का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। यह इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन और एग्जीबिशन इंडिया ग्रुप के द्वारा किया जा रहा है। और स्मार्ट सिटीज इंडिया एक्सपो की शुरुआत कब की गई? तो इसकी शुरुआत 2015 में की गई। अब बात आयोजन की हो रही है तो देख लेते हैं वर्तमान में सुर्खियों में रहने वाले और भी समिट की। गल्फ बिजनेस समिट का आयोजन जम्मू कश्मीर में किया गया। विक्स इंडिया 2022 का हैदराबाद में किया गया। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 26वें संस्करण का आयोजन तिरुवनंतपुरम में किया गया। 14वें भारत जापान शिखर सम्मेलन का आयोजन दिल्ली में किया गया। 36वीं इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस का आयोजन दिल्ली में किया गया। अखिल भारतीय कार्यक्रम जरोखा का आयोजन भोपाल में किया गया। पूसा कृषि विज्ञान मेला 2022 नई दिल्ली में आयोजित किया गया। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 का आयोजन बार्सिलोना स्पेन में किया गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सम्मान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो सम्मान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तराखंड बना है। अब सम्मान नागरिक संहिता ये हमारे संविधान में पार्ट 4 में आर्टिकल 44 में इसका उल्लेख है। इसमें क्या है? इसमें पूरे देश के लिए एक समान कानून बनाने और लागू करने का आह्वान किया गया है। अब यह उत्तराखंड सरकार के द्वारा किया गया है। तो उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? एक तो है देहरादून और दूसरी है गैरसैंण। और वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो हाल ही में पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बने हैं। और गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह। अब देखते हैं उत्तराखंड के बारे में और भी इम्पोर्टेंट फैक्ट। भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र उत्तराखंड में खोला गया। सृष्टि गोस्वामी को बालिका दिवस पर उत्तराखंड की एक दिन की सीएम बनाया गया। भारत की सबसे बड़ी तितली गोल्डन बर्डविक उत्तराखंड में खोजी गई। हरेला पर्वत उत्तराखंड में मनाया जाता है। सेल्फी विद टेम्पल अभियान उत्तराखंड में शुरू किया गया। भारत का पहला लाइकन पार्क उत्तराखंड में बना। उत्तराखंड की रहने वाली हर्षवंती बिष्ट भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी। भारत का पहला घास संरक्षण क्षेत्र उत्तराखंड में विकसित किया गया। फूलों की घाटी चामोली उत्तराखंड में स्थित है। जिम कार्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में है। राजाजी टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में। और उत्तराखंड के एस्कॉट वन्यजीव अभ्यारण्य को सेंसिटिव जोन घोषित किया गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस नौसेना जहाज को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में नौसेना जहाज INS बलसुरा को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह अवार्ड हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा दिया गया है। अब इस INS बलसुरा जहाज की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई 5 दिसंबर 1942 को गुजरात में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डन एंड ब्रैड स्ट्रीट के अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार बोर्ड में कौन शामिल हुए हैं? तो डन एंड ब्रैड स्ट्रीट के अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार बोर्ड में हाल ही में रजनीश कुमार को शामिल किया गया है। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, ये हैं रजनीश कुमार। ये SBI के पूर्व चेयरमैन हैं और अब इनको डन एंड ब्रैड स्ट्रीट के अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार बोर्ड में शामिल किया गया है। अब ये है क्या? यह एक बिजनेस डिसीजन डेटा एनालिसिस फर्म है और इसमें अब रजनीश कुमार को शामिल कर लिया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नासा ने पृथ्वी के सौरमंडल के बाहर कितने उपग्रह की खोज की है? तो हाल ही में नासा ने पृथ्वी के सौरमंडल के बाहर 65 उपग्रहों की खोज की है। अब नासा के द्वारा की गई है। तो नासा की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और इसका मोटो क्या है? फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। और नासा की स्थापना कब हुई? 1 अक्टूबर 1958 को। नासा का हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन DC US में। और वर्तमान में नासा के एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? बिल नेल्सन। और हाल ही में नासा के द्वारा नेक्स्ट जनरेशन गोज-T मौसम उपग्रह लॉन्च किया गया और पृथ्वी की सतह निगरानी के लिए लैंडसैट 9 उपग्रह लॉन्च किया गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसके द्वारा ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम शुरू किया गया है? तो हाल ही में DPS बैंक इंडिया के द्वारा ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम शुरू किया गया है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।